दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक मेले के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का संगम। क्या है शुरुआत की पौराणिक कथा, देश में कब और कहां लगता है कुंभ? आइए जानते हैं विस्तार से कुंभ की पूरी कहानी को हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राप्ति। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की कहानी सागर मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए हुए युद्ध से शुरू होती है। कहा जाता है कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया था, जिसमें अमृत निकला और इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इस बड़े और विनाशकारी युद्ध में अमृत किसी के हाथ नहीं लगा। छीना झपटी में कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों पर जा गिरा। जहां जहां अमृत गिरा वो स्थान हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र थी। इसी अमृत की खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले आती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वो सिर्फ साधारण मनुष्य रह जाते हैं। गंगा में कमर तक उतर डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवंत पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। गंगा घाट वो जगह बन जाती है जहां सांसारिकता के सागर का मंथन होता है और इस मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। जिस आयोजन के तहत ये पूरी प्रक्रिया होती है वो महाकुंभ कहलाता है। जो अगर हम महाकुंभ के पुराने इतिहास को टटोलें तो पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में अभी अमृत कलश बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई कि वो इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और पी डालेंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वर भानु। वो जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और आकाश की ओर लेकर चला गया। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वर भानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वो तुरंत ही कौवे का रूप धारण कर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं में गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। इस बीच स्वर भानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े और इन सब के बीच अमृत कलश को लेकर जोरों से छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में इसकी बूंदें गिरी। इसी तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। इस तरह ये स्थान तीर्थ राज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वो उज्जैन में शिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में कुंभ की बूंदें गिरी। इसी तरह गंगा नदी में 2 बार, शिप्रा और गोदावरी नदी में 1 बार अमृत की बूंदें गिरी और फिर इन नदियों के किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होने लगा। जो अगर हम बात करें कि कुंभ मेले के लिए कैसे होता है स्थान का चयन, तो कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दशा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में, तब कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होती हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। इसके अलावा जब सूर्य राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में होता है। लेकिन एक सवाल और कि कुंभ 12 साल में ही आखिर क्यों होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन 12 साल पर इसलिए होता है क्योंकि कुंभ के 12 साल में ही होने का आधार ज्योतिषी गणना के साथ साथ पौराणिक कथा भी है। ज्योतिषी गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं इससे इतर पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब देवता और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ तब इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वर भानु ने अमृत कलश छीनकर भाग गए थे। इसके बाद जयंत 12 दिन में स्वर्ग पहुंच सके थे। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में होता है।
इसके साथ जो अगर हम कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है इसकी बात करें तो 144 साल बाद ही आखिर क्यों होता है महाकुंभ। तो आपको बता दें कि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर देश के 4 स्थानों में से एक एक जगह पर होता है। वहीं अर्धकुंभ 6-6 सालों में होता है। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की तो ये 12 साल में एक बार होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर यह महाकुंभ कहलाता है। इसलिए प्रयागराज में इस बार लग रहे कुंभ मेले को महाकुंभ का नाम दिया गया है। इससे साफ है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार ही महाकुंभ नहाने का पुण्य मिल सकता है।